हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम अवकलज के अनुप्रयोगों को हम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंटिन्यू किए थे प्रीवियस लेक्चर में, और आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और करते हैं क्वेश्चंस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और लगभग 12 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, राशियों के परिवर्तन में किस तरह से परिवर्तन की दर क्या होती है, इस पर बेस्ड हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। तो अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बलून है जो हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है। ठीक है, अब वेरिएबल्स डायमीटर, और इसकी डायमीटर जो है वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब आपको समझाया था। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वो चेंज होता रहता है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक बलून है। ठीक है, किस फॉर्म में है, किस तरह का बलून है, ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, तो बलून आपका जो है स्फेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑलवेज स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है, वेरिएबल है। और जब इसका डायमीटर वेरिएबल होगा तो आपका जो ये बलून है वो भी आपका क्या होगा, वो भी चेंज होता रहेगा। उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो डायमीटर क्या दे रखा है यहाँ पे, डायमीटर d इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस। ठीक है, अब डायमीटर ये है तो हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस हम निकालेंगे। तो रेडियस हो जाएगा r इज इक्वल टू डी अपॉन टू, दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 2x प्लस 1। ठीक है, तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से, 3/4 2x प्लस 1। ठीक है, हमें डायमीटर दे रखा था और हमने यहाँ से रेडियस निकाल दिया, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इट्स रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वॉल्यूम निकालना है हमें, मीन्स dv, और किसके रिस्पेक्ट में कहा गया है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम r का मान रखेंगे। ठीक है, और r आपके पास कितना है, 3/4 2x प्लस 1। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और r का मान कितना है, r का मान यहाँ पे आपको गिवन है 3/4 2x प्लस 1। और क्योंकि r क्यूब है तो इसका भी हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई, 3 का जब हम क्यूब करेंगे 27 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका 64, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो 16 4 जाए और 9 7 जाए, 9 3 जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया है आपके पास, 9/3 इज इक्वल टू 9/16
अंदर क्या बच गया, पाई 2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा v आ गया है। अब हमें निकालना है यहाँ से क्या, dv अपॉन dx। तो हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, इस स्फीयर का, यानी इस बलून का। आपको जो स्फेरिकल बलून है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका हम डेरिवेटिव्स भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 9/16 पाई, तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो आपका आगे आ जाएगा। तो 9/16 पाई, और पहले x की पावर n, तो d अपॉन, इसको लिख लेती हूँ मैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से देखिए 9/16 पाई, इसका जब हम करेंगे तो इसको आप x की पावर n मान सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, और x की पावर n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम, तो यहाँ पे x आपका कितना है, n आपका 3 है, 2x प्लस 1 की पावर 2। अब इस टर्म का हमें फिर से चेन रूल से d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, इसका हमें फिर से क्या करना है, d अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 9/16 पाई, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके साथ लिखेंगे, तो ये आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 9/16 पाई, और dx 2x का करेंगे तो 2x का आपका 2 आ जाएगा, 2x प्लस 1 की पावर 2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको काट लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 कट के। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व आउट कर देती हूँ, आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 8 आ गया है, 2 का जो है 2x का हमने जब क्या किया है, डेरिवेटिव्स निकाला है, तो ये 2 आया, और नीचे आपके पास 16 था, तो 2 से हमने 16 को काट के 9/8 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। तो ये फिर से 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए यूनिट कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन हमें ये पता है हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस स्फेरिकल बलून का। तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो यूनिट क्यूब में होगी, यूनिट क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी इसकी यूनिट होगी वो यूनिट क्यूब में आएगा। ठीक है, पर रेडियस। तो ये हमारा क्या आ गया है, dv अपॉन dx आ गया है, dv अपॉन dx। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझेंगे। एक बलून था, ठीक है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बलून है जिसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, हैज वेरिएबल डायमीटर। इसकी जो डायमीटर है वो वेरिएबल है, यानी कि घट रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, इसका जो 2x प्लस, और वो कितना दे रखा है, 3/2 2x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ डायमीटर हमें गिवन था, तो हमने डायमीटर के बेस पे यहाँ से रेडियस निकाल लिया है। रेडियस हमारा आ गया है, कितना आ गया है, 3/4 2x प्लस 1। ये हमारा रेडियस यहाँ पे आ गया है। अब क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से r का मान देखिए यहाँ से हम रखेंगे, तो r का मान रखने पर
हमने यहाँ से इसका v का मान निकाल लिया है। तो v कितना आ गया हमारे पास 9/16 पाई 2x + 1। अब हमें यहाँ पे dv/dx निकालना है, तो डेरिवेटिव्स करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव होगा तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके कितना आ गया है आंसर dv/dx। तो ये हमारा आंसर आ गया है 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर यूनिट क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड है जो किसी पाइप से क्या हो रहा है, नीचे को गिर रहा है, ठीक है, और किस रेट से ये गिर रहा है तो मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझा देती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका कोई पाइप है और इस पाइप से जो है सैंड इस तरह से गिर रही है नीचे को, ठीक है। तो सैंड यहाँ से नीचे गिर रही है और क्या कहा है कि द सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और किस रेट से ये सैंड नीचे को गिर रही है, ये गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, प्रति सेकेंड 12 सेंटीमीटर क्यूब की रेट से जो है कि दर से ये जो सैंड है वो नीचे गिर रही है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सैंड गिर रही है, जो आपकी सैंड गिर रही है वो यहाँ ग्राउंड पे क्या कौन सा शेप बना रहा है, वो इस तरह का एक शेप बना रहा है, कौन का शेप बना रहा है, ठीक है। द फॉलिंग सैंड form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always, जो कौन की हाइट है, ठीक है, कौन की जो हाइट है वो क्या कह रहा है कि ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। अब इसका जो बेस है ये क्या है, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसकी जो रेडियस होगी r, अब ये कह रहा है कि इस कोन की जो हाइट है वो रेडियस के क्या है 1/6, यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, h कितना है 1/6 या फिर r/6 ऑफ r/6। क्यों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो लेट सपोज यहाँ पे रेडियस ऑफ द बेस कितना है आपका r है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी r/6, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब आपको वो रेट बताना है कि किस रेट पर जो है, जब इसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है तो वहां पे हमें उसकी दर बतानी है, वहां पे इसका इंक्रीजिंग रेट बताना है। रेडियस, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हिंदी में भी इसको समझ लेते हैं क्वेश्चंस को कि एक पाइप से जो है रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती हुई रेत जो है जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, यानी कि 1 या r/6 भाग है। रेत से बनने के शंकु की जो ऊंचाई है किस दर से बढ़ रही है, जबकि उसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जब h कितना है 4 सेंटीमीटर है तो हमें इसकी जो रेत से जो शंकु बनने की यानी कि कोन बनने की जो दर है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा है, तो पहले तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना क्या है हमें, यहाँ पे हमें टाइम के साथ इसकी हाइट निकालनी है और हाइट को हम h से डिनोट कर सकते हैं। तो dh/dt हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। h हमें यहाँ पे दे रखा है, h कितना है, h है r/6,
इसके बाद यहाँ से हमें अगर r चाहिए तो r हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 6h। अब कौन का हमें वॉल्यूम पता होने चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान रखेंगे 1/3 पाई, r कितना है 6h का स्क्वायर, यानी कि v इक्वल टू 1/3 पाई 6 इंटू h स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर h भी आएगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे h, तो 6 से आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 12 पाई, और यहाँ से देखिए h स्क्वायर यहाँ पे है और h, तो ये हो जाएगा h क्यूब। तो कितना आ गया है यहाँ पे 12 पाई h क्यूब। ठीक है, अब हमें dv अपॉन क्या निकालना है, dh अपॉन। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt बराबर 12 पाई, इसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 3h स्क्वायर, और फिर से हम dh अपॉन dt करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपको क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या है, कोन बनाने का, कोन का वॉल्यूम किस रेट से बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो dv अपॉन ये जो है, ये क्या है, dv अपॉन dt है, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हम 12 से आपका 12 कैंसिल हो जाता है, dh अपॉन dt। ठीक है, तो 12 से हम 12 को कैंसिल कर लेंगे, तो dh अपॉन dt आपका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू इसके 1/3 पाई h स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कहा था कि हमें किस रेट पे बताना है, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट आपका कितना होता है, 4 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम हमें उस के कौन बनने की जो दर है वो निकालनी है। यानी यहाँ पर आप h का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो h का मान 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई h स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 3 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dh अपॉन dt कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझेंगे। द सैंड इज पियरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किसी पाइप से जो है सेंड क्या हो रहा है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब पर सेकेंड की दर से जो है सेंड गिर रहा है। यानी कि यहाँ पे dv अपॉन dt का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले क्या गिवन था हमें, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है कि द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कॉन, जो सैंड गिर रहा है वो एक कॉन का शेप बना रहा है नीचे जमीन में। लेट्स सपोज यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड में ये इस तरह का शेप बना रहा है कॉन का। ठीक है, ग्राउंड सच एज दैट द हाइट ऑफ द कॉन, जो कॉन की हाइट h है, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इसका जो बेस है वो r है। ठीक है, और क्या कहा कि इसकी जो हाइट है वो 1/6 है, यानी कि 1r/6, क्योंकि r के 6 हुए, तो 1/6 यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, r/6।
हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जब इस कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर है तो वो किस रेट से वो बढ़ रहा है। तो हाइट निकालनी है हमें, हाइट किस रेट से बढ़ रहा है, यानी कि dh/dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमने किसका, कोन का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए क्या होता है, और बस इस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है और इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लिया है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने लगभग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इसके सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है जहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर में कैसे हम राशियों के परिवर्तन में दर को बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हमने राशियों के परिवर्तन में दर पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पर बेस्ड उनके कॉन्सेप्ट पर पहले बात करेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।